नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और न्यूट्रिशन में आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक वो है प्रोटीन। और प्रोटीन को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। चलिए आइए बात करते हैं प्रोटीन। हेडिंग करेंगे प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सिंपल सा है, प्रोटीन से पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा प्रोटीन से कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में उपस्थित नहीं होता। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कुछ प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना हुआ यौगिक है। कैसा यौगिक है? क्योंकि कार्बन है तो कार्बनिक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन कैसा यौगिक है, तो नाइट्रोजनी यौगिक है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी आंसर आएगा तो दोनों ही सही है। तो यह एक कार्बनिक, कैसा? कार्बनिक, क्योंकि कार्बन है, एवं नाइट्रोजनी यौगिक है। कैसा यौगिक है? नाइट्रोजनी यौगिक है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक कार्बनिक एवं नाइट्रोजनी यौगिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ कार्बनिक ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड। इट इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब अगर हम अगली बात करें प्रोटीन की, तो एक चीज और हम प्रोटीन से कर सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है? सिंपल सा, यह एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है ये देखना है आपको। देखिए, प्रोटीन में कई सारे अमीनो अम्ल, कौन से अम्ल? अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा या पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। अब एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं मैं, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है। जैसे सपोज करिए मोतियों की माला होती है, तो ये मोतियों की माला है और ये मोतियों की माला आपस में धागे से जुड़ी होती है कि नहीं? तो ये जो मोतियों की माला यहां है, ये है अमीनो अम्ल। ये क्या है? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। ए से, डबल ए से मैं अमीनो अम्ल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ये आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं, धागा जो है वो है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। इसीलिए हम प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें कई सारे पेप्टाइड बंध होते हैं जो आपस में अमीनो अम्ल को जोड़े रखते हैं। तो प्रोटीन में सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछ ले प्रोटीन है, तो ऑप्शन में आ जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या आ जाएगा ऑप्शन में? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपको टिक कर देना है, ठीक है। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज आई अमीनो अम्ल। तो नोट के पॉइंट में हम अगर देखें कि अमीनो अम्ल क्या है, ठीक है, तो अमीनो अम्ल के बारे में जान लें। तो अमीनो अम्ल एक यौगिक है
क्या है? अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोटीन तो है ही है, अमीनो अम्ल भी एक कार्बनिक यौगिक है। ये भी आपको जानना है कि अमीनो अम्ल क्या है। कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिल एवं अमोनियम समूह पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? इसका अगर फार्मूला मैं दिखाऊं, इसका फार्मूला मैं आपको बताऊं तो इसका फार्मूला देखिए ध्यान से। इसका फार्मूला जो होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया आपका NH2 अमोनियम ग्रुप, ये हो गया आपका CH3 या R लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी हो सकता है इसकी जगह, और यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है हमारा अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें, डिटेल इन द सेंस कि एक और पॉइंट अमीनो अम्ल से क्या क्वेश्चन बन जाता है कि नेचर में, अगर प्रकृति में हम बात करें तो कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगर हम प्रकृति में बात करें तो टोटल 20 से 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जबकि हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में कितनी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? हमारी बॉडी में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और इन 20 अमीनो एसिड में अगर हम बात करें तो 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं, इनका निर्माण हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में होता है। इनका निर्माण क्या होता है? हमारी बॉडी में होता है। अब चूंकि हमारी बॉडी में इनका निर्माण होता है, तो हमारी बॉडी को ये बाहर या डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं है इन अमीनो अम्ल को, इसलिए इसको बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल। चूंकि इनका हमारे शरीर में निर्माण होता है और हमें डाइट में नहीं लेना पड़ता, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और कुछ ऐसे करीब 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, विच डू नॉट फॉर्म इन अवर बॉडी, इसलिए इनको हम बाहर से, या हम यूं कहें कि डाइट में लेते हैं, डाइट में लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो इनको लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट में सल्फर होते हैं। दूसरी अगर बात करें तो प्रोटीन कैसा यौगिक है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनी एवं कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अगर तीसरी पॉइंट प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कई पेप्टाइड बॉन्ड आपस में अमीनो एसिड को जोड़े रखते हैं। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिल एवं अमोनिया ग्रुप पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल टोटल नेचर में जो पाए जाते हैं 20 से 22 पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में लगभग 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 10 जो होते हैं वो हमारी बॉडी द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए अनावश्यक होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और 10 ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी द्वारा नहीं होता, इसलिए उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब उन्हें हमें डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं प्रोटीन की। अब अगर हम बात करें प्रोटीन के स्रोत की, कि आखिर हम क्या क्या खाएं तो प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन का जो रिचेस्ट सोर्स है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है अभी तक सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। इसमें 60 से 70% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 60 से 70% प्रोटीन होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दाल में, आपने सुना होगा कि दाल खाना चाहिए, पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके बाद मिल्क में बात हुई थी हमारी, मिल्क में, दूध में, दूध के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था एक वीडियो में,
ठीक है। फिर उसके बाद पनीर में, पनीर या इसी को हम चीज भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद अंडे में एग। फिर अगर हम बात करें चिकन, मटन, सिंपल सा मांस में, ठीक है, इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, मतलब ये प्रोटीन के रिच सोर्स हैं, ठीक है। अगर आप ये खाते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की। आखिर प्रोटीन का क्या कार्य होता है, फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या प्रोटीन ऐसा हमारी बॉडी में करता है कि हमें प्रोटीन खाना आवश्यक है। तो देखिए, प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य है, मेन फंक्शन है, मेन सबसे मेन फंक्शन जो है, मुख्य कार्य है, वो क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करना। किसमें मदद करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करना। इंग्लिश में बोले तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो मेन काम जो हो गया प्रोटीन का, वो क्या हो गया, वो होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करना। लेकिन इसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। दूसरा कार्य देखें तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ये हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम जो पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम वैसे होते क्या हैं, ये बायोकैटालिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक हैं। इनका निर्माण करता है, मतलब जितने भी प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जितने भी माफ कीजिएगा, जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, सारे के सारे प्रोटीन हैं। कुछ हार्मोन हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं, हार्मोन्स, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं हार्मोन्स का, तो एग्जाम्पल जो इंसुलिन हार्मोन, कल हमारी बात हुई थी, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन जिनका स्त्रावण पैंक्रियाज या अग्नाशय से होता है। इनका कुछ हार्मोन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी जितनी भी हमारी बॉडी में पाई जाती है सारी प्रोटीन होती हैं। और बहुत सारे एंटीजन ये भी किसके मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के। तो अगर हम एक भाषा में कहें, एक लाइन में बोले, तो प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन, एंटीजन एवं एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी क्या है, ये जान लीजिए। ब्लड में पाया जाता है तथा इसका निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है, तथा और क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में, शरीर की प्रतिरक्षा में, डिफेंस मैकेनिज्म में और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आजकल कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है, वो कोरोना वैक्सीन हमारे बॉडी में जाके क्या करेगी, वो एंटीबॉडी को ही स्टिमुलेट करेगी, मतलब एंटीबॉडी को ही जनरेट करेगी। और अगर हम बात करें अगले फंक्शन की, तो क्या प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिलती है? यस, प्रोटीन हमें ऊर्जा भी देता है, ध्यान रखिएगा। शरीर को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, देन मिलती है प्रोटीन से, वसा से, और फिर अगर आपके शरीर में वसा खत्म हो जाता है यानी फिनिश हो जाता है, तो फिर बॉडी जो है, ये सेल्स जो है, वो ऊर्जा लेना शुरू कर देती है किससे, प्रोटीन से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो शरीर को ऊर्जा भी देता है, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी देता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कब, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के बाद। और अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो, इफ यू कंज्यूम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, देन इट विल गिव यू 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। मतलब सबसे ज्यादा जो बॉडी को ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? 1 ग्राम से, वसा से, फिर कार्बोहाइड्रेट से और फिर प्रोटीन से। मतलब सबसे कम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई हमारी प्रोटीन के कार्य की। अब आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम बात करने वाले हैं प्रोटीन
और उसके सोर्स की। यानी क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए सपोज करिए कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हम एक कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। तो एक तरफ लिखेंगे हम स्रोत का नाम, सोर्स, स्रोत का नाम यानी सोर्स ऑफ प्रोटीन, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्रोटीन का नाम, नेम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का नाम, नेम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि नाखून में, जो नेल्स हैं नाखून में या आपके बालों में या आपके जानवरों की जो सींग होती है, सींग आपने सुना होगा, जानवरों की सींग, इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न, हॉर्न, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इनमें अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इनमें पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो है केराटिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। तो इन तीनों में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है केराटिन। ध्यान दीजिएगा केराटिन है, कैरोटीन नहीं। कैरोटीन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैरोटीन जो है वो दूध के पीले रंग और गाजर में पाया जाने वाला सबस्टेंस है, पिगमेंट है, जो गाजर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये केराटिन है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि दूध में, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है केसिन, ठीक है। तीसरा, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में, तो अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है? एल्बुमिन। और साथ में एक और प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबुलिन। ग्लोबिन नहीं है ये ग्लोबुलिन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें अंडे के बाद, यानी कि एक के बाद, अंडे के बाद अगर हम बात करें दाल में, पल्स जो आप खाते हैं, पल्स यानी दाल में, तो दाल में अगर बात करें हम तो इसमें पाई जाती है प्रोलेमिन्स। बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है, जो मुख्य प्रोटीन है प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स। अच्छा, अंकुरित अनाज में भी प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जर्मिनेटेड जो सीड होता है, जर्मिनेटेड सीड, जर्मिनेटेड सीड या अंकुरित अनाज में भी प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि स्प्राउट सीड खाओ या अंकुरित अनाज खाइए, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें पाई जाती है ग्लूटिन, ग्लूटिन, ग्लूटिन्स, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें मकड़ी के जाल में, मकड़ी के जाल, ठीक है, मकड़ी के जाल, या हम बात करें रेशम के धागे में, तो ये भी प्रोटीन के मिल का बना होता है। तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाएगी वो पाई जाती है फाइब्रिन। ये भी क्वेश्चन में एक बार पूछ लिया गया है, फाइब्रिन, कि मकड़ी के जाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अब हम बात करें अपने बॉडी पार्ट्स की, तो अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हड्डियों की बात करें, अगर हड्डियों में, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हड्डियों में या बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बोन्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है ओसिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन, ध्यान रखना है आपको। द प्रोटीन विच इज फाउंड इन बोन्स इज नोन एज ओसिन। अब हड्डियों में पाई जाती है तो मांसपेशियों में पाई जाएगी। तो मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? मांसपेशियों में या मसल्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो मसल में 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। जो मेनली पाई जाती है वो पाई जाती है एक्टिन, मायोसिन, और तीसरी पाई जाती है काइटिन। ध्यान दीजिएगा, एक्टिन, मायोसिन एवं काइटिन, ये तीनों प्रोटीन कैसे पाई जाती है? मांसपेशियों में। अब अगर हम बात करें किसकी? हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा। हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में होती है प्रोटीन, और उन प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या नाम है? ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन, ठीक है। और एक और पूछा जाता है गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुणसूत्र यानी कि
क्रोमोसोम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन क्रोमोसोम। ठीक है। और अगर हम ब्लड में बात करें, ब्लड यानी कि रक्त में बात करें, तो रक्त में भी प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और हिपैरिन। ये 3 प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें फाइब्रिन और थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, और ये ब्लड एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन या ब्लड कोआगुलेशन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, मतलब हिपैरिन जो है रक्त का थक्का जमने से रोकता है, जबकि फाइब्रिन और थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो ये है हमारी प्रोटीन्स और सोर्सेस। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, कि सबसे ज्यादा बॉडी में प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लीजिए अभी तक पूछा तो हालांकि नहीं है पर पूछ सकता है कि शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कहाँ नहीं, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो शरीर में अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है मनुष्य के शरीर में उसका नाम है कोलेजन। तो मानव में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन, मानव में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, इंग्लिश में COLLAGEN। और अगर हम बात करें पौधों में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, तो पौधों में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन जो है एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को, ये ध्यान रखिएगा। ये विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, विश्व में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है वो कौन सी है, वो है रूबिस्को। और पौधों में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो प्रोटीन है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। जो पत्तियों में पौधों पे क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पाई जाती है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आगे आप बात करते हैं प्रोटीन की कमी से रोग। प्रोटीन की कमी से रोग। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें और वसा की बात करें तो उनकी कमी से कोई ऐसा रोग नहीं होता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हो, लेकिन प्रोटीन की कमी से 2 ऐसे रोग होते हैं जिनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रायः। ठीक है। एक की अगर हम इनकी बात करें, अच्छा ये होते किन में है, ये होते हैं बच्चों में। किन में होंगे, बच्चों में होंगे। एक तो होता है क्वासियोर्कर, क्वासियोर्कर। ठीक है, के से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, KW, क्वासियोर्कर। और दूसरा होता है मैरस्मस। ये 2 रोग जो होते हैं ये बच्चों में होते हैं और प्रोटीन की कमी से होते हैं। होता क्या है क्वासियोर्कर में, क्वासियोर्कर में अगर हम बात करें तो पेट निकल आता है। इसमें बच्चे का पेट निकल आएगा, बहुत ज्यादा पेट निकल आता है। और अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, बच्चे की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, मतलब कमजोर पड़ जाती है, मसल्स बिकम वीक, कमजोर पड़ जाती है। ठीक है। और अगर हम मैरस्मस की बात करें तो इसमें शरीर में झुर्रियां निकल आएंगी, झुर्रियां निकल आती है और शरीर कमजोर होता है, शरीर कमजोर होगा बच्चे का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं हम प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम की, कि आखिर कौन से प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में, जो कौन से एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन करते हैं।
तो देखिए जो प्रोटीन का हमारी बॉडी में पाचन होता है उसकी शुरुआत होती है अमाशय यानी कि स्टमक से। कहां से होती है? तो प्रोटीन के पाचन की हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है स्टमक यानी कि अमाशय से। तो हमारी बॉडी में अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अगर हम प्रोटीन की पाचन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय से। और इसी अमाशय से यानी कि स्टमक से, इंग्लिश में स्टमक से 2 एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। एक तो है अपना पेप्सिन, एक का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है रेनिन। रेनिन जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, आपको पता ही है। लेकिन रेनिन जो है वो स्पेशल है, ये दूध यानी कि मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। और आपको पता है मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है? मिल्क प्रोटीन का नाम है केसिन। अभी बात हो चुकी है हमारी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा प्रोटीन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है तो उसका नाम होगा आंसर रेनिन प्रोटीन, ठीक है। ये केसिन यानी कि केसिन प्रोटीन जो है इसको पाचन करके दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें और कौन सा एंजाइम है तो एक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, एक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से स्रावित होता है। और इस एंजाइम का जो नाम है इसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ये भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करें हम और एंजाइम की बात करें तो एक और एंजाइम होता है जो स्रावित होता है, कहां से? जो स्रावित होता है छोटी आंत से, उसका नाम है पेप्टिडेज, ठीक है। क्या नाम है? पेप्टिडेज। ये भी पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये सारे एंजाइम हैं जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें प्रोटीन से थी जो हमें प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ना होता है। इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप इसको नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से और इसको तैयार कर लीजिए। जितनी बार पढ़ने का मन हो प्रोटीन, यही सारी चीजें पढ़िए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विटामिन के साथ।